हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो कि बिहार बोर्ड और क्लास 10th जो कि हिंदी बुक है और इसका हम काव्य खंड जो आप लोग देख पा रहे होंगे तो 1 से लेकर 12 तक बुक कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पहले ही जानते ही हैं कि हम जो क्लास 10th बिहार बोर्ड जो हिंदी बुक है उसका हम सारा बुक कवर कर लिए हैं, यानी कि जो गद्य खंड एवं जो काव्य खंड होता है वो सारा कुछ हम कवर कर लिए हैं। तो अगर आप अभी तक गद्य खंड वाला अगर चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम 1 से लेकर 12 तक काव्य खंड का अब चैप्टर जो है बुक और कवर करेंगे। तो इसमें आज कोई खास पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे और इसमें थोड़ा हम इंटरटेनमेंट का बात करेंगे, यानी कि जो लाइफ का छोटा छोटा हिस्सा होता है और पढ़ाई लिखाई में जो हमेशा काम आता रहता है उससे ही रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर जो 24 चैप्टर होता है तो अगर आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारा कवर करके डाल दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम यही कहना चाहेंगे, तो चलो उसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ भी बातचीत करने से पहले कुछ हम फायदे वाले बात कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद आप बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हालांकि हम आज बोले तो पढ़ाई कराने के या पढ़ाई करने के मूड में हम नहीं है, तो आज हम आपको कुछ खास नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ हम बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आप इसे नोट कर लीजिए और आप जहां पढ़ाई करते हैं हमेशा, यानी जिस स्थान में या जिस कमरे में आप पढ़ाई करते हैं हमेशा नोट करके आप वहां पर चिपका लीजिए। ताकि हम इसलिए कहते हैं चिपका लीजिए क्योंकि यहाँ से 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आप ना इसे याद कर लीजिए। देखो, आपको याद करने जैसे कि काव्य खंड में तो सीधे सीधे आप याद कर लीजिएगा, काव्य खंड में कुछ है नहीं, जैसे कि गुरु नानक हो गया तो फिर इसका चैप्टर का नाम हो गया, रसखान हो गया तो फिर इन चैप्टर का नाम हो गया, तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, ये तो बात है। लेकिन गद्य खंड में क्या होता है ना, गद्य खंड पे बहुत विद्यार्थी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक यही कर देते हैं कि जो चैप्टर होता है वो कौन सी भाषा में लिखी है यही याद नहीं करके और वह कुछ प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है आज से। ठीक है, आपको गद्य खंड में जैसे कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है और फिर राइटर के नाम याद कर लेना है। उसके बाद फिर आपको ये भी याद कर लेना है कि कौन सा चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर हम एग्जाम्पल में 1-2 बता देते हैं जब तक के लिए, और फिर हम आगे पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, माने एक बार रिवाइज करा देंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा 2-3 बोल देते हैं, यानी कि यही जैसे कि सर्ण विभाजन और जाति प्रथा कौन सी भाषा में लिखी गई है, निबंध भाषा में। आप भी देखो हमारे साथ स्क्रीन पर, जैसे 20 के दांत कहानी भाषा में लिखी गई। भारत से हम क्या सीखे, भाषण भाषा में लिखी गई। ठीक इसी तरह से जो 12 चैप्टर है आपको ठीक इसी तरह से ये भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चैप्टर का नाम एवं राइटर का नाम एवं कौन सी भाषा कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी कोट लिखे हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर हम आगे बातचीत करते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो हम इसे रीडिंग करते हैं, आप सुनिए। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के ही बीच पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाले अद्वितीय भाषा है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, यह कोट हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक महान कवि है। तो देखो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा के बारे में नहीं जान पाओगे तो फिर फ़ायदा क्या हो इस देश में रहने का। तो आई होप आप लोग समझदार है, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर।
तो जैसे कि आप लोग देखे ही हैं कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हिंदी जो बुक है वो सारा ठीक इसी तरह से कवर करके डाल दिया गया है। हालांकि आप तो पहले ही गद्य खंड देख लिए होंगे। अगर आप हम वीडियो फॉलो करते हैं क्लास 10 का, तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, तो आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे कि चलो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ठीक इसी तरह से आप जैसे कि पहला चैप्टर देख रहे हैं, तो देखो इसमें ना हम थोड़ा उच्च लेवल की बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देखे ही हैं कि हम पीछे ही बात कर चुके हैं, जो कि आप फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो थी देखे होंगे 1 से 12 तक का गद्य खंड का। तो उसमें तो हम सारा कुछ आपको समझा ही दिए है कि लाइफ क्या है, कैसे पढ़ाई करना है, लाइफ में महत्वपूर्ण क्या है, दोस्ती क्या है, यानी कि आपको लगभग हमें तो नहीं लगता है कि ये कहीं हम छोड़े होंगे। लगभग हम आपको सारा कुछ समझा ही दिए है। तो इसमें कुछ उतना खास बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ खास बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको हम नीचे माने कि एक क्या उसको बोलते हैं, अपने बिहारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, एक सतर्क होके, यानी सतर्क का मतलब ये भी नहीं होता कि सावधान होता है, लेकिन उतना भी हम नहीं, लेकिन थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो हम फिर आगे बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले ना 5 मिनट चैप्टर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो यानी कि तुम देखो तो सही आपको कितना इंटरेस्ट आने वाला है और कितना मज़ा आने वाला है, सिर्फ आप देखते रहो। तो सबसे पहले हम बातचीत यही करना चाहेंगे कि आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम तो पहले ही बता दें कि बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा बुक कवर किया गया है और प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर करके सारा चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तब वहाँ से जाके आप कोई भी चैप्टर, यानी कि गद्य खंड का भी कोई चैप्टर उठा ले या फिर काव्य खंड का भी कोई चैप्टर उठा ले। अगर आप जिस चैप्टर का वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं या फिर बुक रीडिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर गद्य खंड का भी या काव्य खंड का भी कोई भी चैप्टर का कोई भी VVI क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, यानी इससे रिलेटेड हिंदी बुक से कुछ भी रिलेटेड, यानी जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो अब अगर कुछ भी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला चैप्टर है और सारा कुछ डाल दिया गया है, यानी कि VVI क्वेश्चन आंसर हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव हो गया जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हालांकि हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि देखो इसमें जितना क्वेश्चन आंसर होता है ना, सभी याद करने की कोई ज़रूरत होता ही नहीं है। हालांकि बहुत सर नहीं बताते हैं। आई होप हम समझ पा रहे हैं आपका जो अथी है, जो जहाँ कोचिंग पढ़ रहे होंगे, लेकिन कोचिंग भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तो देखो अगर आपके पास जैसे लग रहा है कि नहीं वहाँ तो हमको फ़ायदा नहीं होता है, नहीं समझ में आते हैं, तो आई होप छोड़कर बदल सकते कोचिंग। देखो बाबू, आप अगर कोई सरतर नहीं समझ पाते हो ना, तो उस सरतर पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। अरे समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जहाँ समझ रहे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ जाके पढ़ो। बात सही है। तो बहुत सारे सर होता है कि क्वेश्चन VVI क्वेश्चन आंसर नहीं बताते हैं और जितना क्वेश्चन आता है सिर्फ चैप्टर पढ़ा के बोलता है कि जाके याद कर लो, और लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा यही मानना है कि अगर जो विद्यार्थी है अगर वह मेहनत करना चाहते हैं तो उसको सही डायरेक्शन क्यों नहीं दिया जाए। अगर वो सही डायरेक्शन में, देखो कम मेहनत करके ही सही डायरेक्शन में अगर हमारा यही कहना है कि देखो कम मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करने से सफलता बहुत तेज़ी से मिलता है। और गलत डायरेक्शन में यार मेहनत तुम जान से ज़्यादा कर दो, जितना नहीं करना चाहिए उससे भी तुम ज़्यादा कर दो, उसके बाद भी बोलते हो कि हम फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पाते हैं या फिर जितना नंबर चाहते उतना नहीं आ पाता है। तो आई होप आप एक तरह से समझ आए कि हम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गलत डायरेक्शन में काम करना ही नहीं। हमारा यही कहना कि 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ो। जैसे कि तुम देख लो इसी में अगर जो क्वेश्चन है, तो अगर हालांकि सारा कुछ कवर कर दिया गया है वहाँ पे, तो जैसे कि इसी में देखो 7 से 8 क्वेश्चन है और इसमें सर क्या बोलेंगे 8-9 क्वेश्चन है। इसी में हो गया, इसमें से सिर्फ ऐसा 2 से 3 ही क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल का अंतराल में यही 2-3 क्वेश्चन है जो घुमा के पूछा जाता है। हम अब तो सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा तुम ही सोचो अगर पूरा पूछ लिया काव्य खंड एवं गद्य खंड दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 24 चैप्टर हो जाता है। आप 24 चैप्टर हो जाता है और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वो तो साइड ही कर दो।
रह गया इधर 50 नंबर। तो इधर 50 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से अगर हम सिर्फ फ्रांस का बात करें तो फ्रांस 10 या 12, बहुत से बहुत हो गया तो 15, इससे ज़्यादा फ्रांस नहीं पूछा जाता है। तो तुम ही सोच कर देखो, जैसे कि गद्य खंड में 12 चैप्टर हो गया और काव्य खंड में 12 चैप्टर हो गया, दोनों चैप्टर मिला के 24 हो गया। अरे दोनों में से 24 हो गया, अगर मान कर चलो एक एक ही फ्रांस लेगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि जितना लेना चाहिए उससे भी ज़्यादा हो जाता है। यानी कहने का मतलब यही है, यानी कि कभी कभी तो कोई फ्रांस यानी कोई चैप्टर से फ्रांस लेवे नहीं करते हैं। अब तुम सोच कर देखो कैसा, इसमें देखिए 24 चैप्टर है, पूछना है कितना, बारही पूछना है, बारही क्वेश्चन पूछना है, चैप्टर है 24, यानी कि 5-6 चैप्टर ऐसा उसमें से फ्रांस पूछा ही नहीं जाता है। और डिसाइड तो आप जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन बनाते होंगे वो डिसाइड करता है कि कौन क्वेश्चन कौन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं लिया जाए इस बार, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यार देखो हम यही कहना चाहते हैं कि लेवे नहीं करता है 5-6 चैप्टर। अब तुम पूरा जितना एक, जैसे कोई पहला चैप्टर उठा लो उसका पूरा क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, दूसरा उठा लिए पूरा क्वेश्चन याद कर लिए। अगर आपके पास याद उतना, देखो किसी किसी का ना माइंड बहुत तेज होता है, अगर एक बार देख लेता उसको पूरा याद ही हो जाता है, और किसी किसी को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो तो हम तुमको बता देते, ये भी सच्चाई है, तुम जान लो। जैसे कि बहुत स्टूडेंट को देखते होगे कि देखते ही क्वेश्चन पूरा याद हो जाता है। तो हमें तो लगता है कि सिर्फ अगर 100% में से सिर्फ 10 से 15% ही आदमी ऐसा कर पाता है। जैसे 10-15% भी बहुत हम काफ़ी बोल दिए हैं। अगर हमको सच्चाई में अगर सच्चाई में पूछोगे तो 3 से 4% होता है ऐसा विद्यार्थी जो देखते ही उसको याद हो जाता है। उसके बाद 95% तो थोड़ा नॉर्मल होता है, जैसे कि हम भी नॉर्मल में आते हैं। सच्चाई बात यही है, हम अपने आप में कोई बुराई नहीं करना चाहते हैं, तो सच्चाई यही है। तो अरे नॉर्मल में ही रहना यार, नॉर्मल वाला ही व्यक्ति एकदम बहुत आगे महान जाके बनता है। जो इंटेलिजेंट होता है ना, वो किसी न किसी के यहाँ जाके जॉब ही करता है, बोले वो 5 लाख का जॉब का महीना करे या 20 लाख के जॉब का महीना करे या फिर 1 करोड़ के, लेकिन वो जाके जॉब ही करता है। और जो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो देखेगा कि बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक रहता है। ये सच्चाई है। तुम जाके हिस्ट्री जाके पढ़ो या फिर किसी से रिसर्च करो। तुम देखो हम तुमको बताते हैं, तुम कहीं तुम्हारे अगल बगल में जितना भी दोस्त है तो वो लोग कभी कभी बाहर जाते होंगे, या चाचा मामा जो भी बाहर जाते होंगे, तो तुम उसका जो मालिक का बारे में पूछेगा तो वो बहुत कम ही पढ़े लिखे रहते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, सब कुछ ज्ञान रहता है, लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं जितना होना चाहिए। तो नॉर्मल आदमी ही जाके कोई भी समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस का मेन मालिक होता है जितना पढ़ा लिखा रहता है। जो टॉपर होता है ना बाबू, जो टॉपर होता है, या फिर नीट में टॉपर हो, या फिर IIT में टॉपर हो, या क्लास कुछ में भी टॉपर हो, हमें तो थोड़ा हंसी लग रहा है कि कभी कभी बोलेंगे सर क्या बकवास बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। देखो एग्जाम में भी जितना कोई भी पढ़ाई में जितना भी टॉपर हो ना, उसको देखो उसका लाइफ बहुत अच्छा होता है। आई होप हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसका लाइफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी मालिक नहीं बन पाता है, क्योंकि मालिक बनने के लिए थोड़ा पागलपन चाहिए, और थोड़ा मालिक ना थोड़ा दिमाग उसका मिजाज ही दूसर होता है। उसको तो यार बिजनेस में दिमाग चलता है, पढ़ाई में दिमाग कहाँ चलेगा, तो पढ़ाई टॉप कब कर पाएगा वो। होता है कोई देखो, अब ऐसा भी नहीं है, 1-2% ऐसा भी होता है कि बहुत पढ़े लिखे ही वो बड़ा बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो होता है। लेकिन तो बिजनेस में और पढ़ाई का कॉन्टेक्ट बहुत दूर दूर तक रहती है। तो इसमें तो यार बात करेंगे तो 20-30 घंटा लग जाएगा। तो छोड़, 20-30 घंटा सही सुन रहे हो, कोई मजाक में हम नहीं बोल रहे, ये एक तरह से पूरा मुद्दा ही अलग है। इसमें तो हमको लग रहा है 20-30 लग जाएगा, ज़्यादा ही लग जाएगा। तो छोड़ो, हमारा इतना ही करना है कि जो आप भी होंगे, या अगर आप इंटेलिजेंट बॉय में साबित हो रहेंगे तो ठीक है, औसत में भी है तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना भी मालिक है, बड़ा बड़ा उद्योगपति सब है, सब नॉर्मल ही आदमी सब है, सब नॉर्मल ही सब है। तुम देखो तो यार, कोई 10th फेल रहता है, कोई 12th पास आउट नहीं हो पाता है, कोई 8वां फेल सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई कुछ। देखो मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सच्चाई हम बता रहे हैं। जैसे कि एगो साउथ का कौन हीरो है, रजनीकांत सर है, देखो क्या था, कंडक्टर था, बस कंडक्टर। देखो सुपरस्टार है तमिलनाडु का। यही होता है, अरे दिमाग चाहिए बड़ा इंसान बनने के लिए, जबकि बुद्धिमानता नहीं चाहिए। दिमाग चाहिए, बुद्धिमानता नहीं। दिमाग और बुद्धिमानता में बहुत अंतर होता है, ये मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज़ होता है।
अभी तुम क्लास 10th में हो तो समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जैसे जैसे तुम क्लास तड़पोगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। हालांकि अभी तो यार यूट्यूब के ज़माना है, तो यूट्यूब पर तो बहुत ऐसा ऐसा ज्ञान वाला बात सब यूट्यूब है, अगर वो चाहा तो वहाँ से भी अध्ययन जाके आप कर सकते हो या करते ही होंगे। तो समझ पा रहे होंगे। तो जितना भी टॉपर करता है तो वो तो उसका जीवन अच्छा होता है, लेकिन वही जाके कुछ बड़ा जॉब मिल जाता है जो उस मालिक का है, जो हेड जाके बन जाता है। लेकिन कभी नौकर कहा गया, और नौकर तो है ही, इसमें क्या है, सॉरी क्या नौकर तो है ही वही, लेकिन मालिक नहीं बन पाता है। वही माने कि वही ब्रांच का जो होता है ना वो हेड बन जाता है, और वही 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़, इससे ज़्यादा कि 1 करोड़ क्या यार, 1 करोड़ जो मालिक होता है ना वो तो 1 करोड़ रुपया उसका यार गाड़ी भाड़ा में चला जाता है, तेल खर्च हो जाता है 1 करोड़ का, इतना महंगा वो सब पता नहीं कौन कौन गाड़ी चढ़ता रहता है, वो 1 करोड़ कमेबे करता है, उसका 1 करोड़ का तेले फूक जाता है। तो ऐसा है, ठीक है बाबू। तो टॉपर यार इतना उदास नहीं होना कि टॉपर ही बनना है, लेकिन इतना भी नीचे नहीं जाना है कि मालूम चलेगा कंपनी से लेने से ही इनकार करके भगा दिया। कम से कम सेलेक्ट तो हो जाना है। और रह गई बात बिजनेस का, तो बिजनेस इस पर भी हम कभी सोचेंगे तो आपको हम बातचीत करेंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है। तो चलो यहाँ से हम तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप गद्य खंड एवं काव्य खंड, ठीक है बाबू, अभी तक पढ़ाई कर लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई किए हो और नहीं समझ पाए हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्ले लिस्ट में जाओ, और प्ले लिस्ट में जो NCERT हिंदी बुक करके प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप जो भी चैप्टर चाहते हो क्लास 10th हिंदी का, जो भी चैप्टर चाहते हो, या गद्य खंड का चाहते हो या काव्य खंड का चाहते हो, सारा चैप्टर कवर करके डाल दिया गया है। अगर आप चाहे तो बुक रीडिंग करना चाहते हो तो वहाँ बुक भी, जैसे कि आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ये भी तो बुक कवरिंग किया जाता है, लेकिन वहाँ चैप्टर बाय चैप्टर बुक कवर करके दिया गया है, और वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी दिया गया है, करके डाल दिया गया है। और उसके बाद फिर हम बता देते हैं आपको क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव, यानी कि सारा कुछ लगभग में कवर डाल दिया गया है। और हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हम सोशल साइंस कवर करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान होता है, तो क्लास 10th का ही। देखो इसमें तो बहुत सारे सर क्या करते हैं, NC देखो पूछा जाता है कोई कहाँ से भी, अब पढ़ाते हैं कोई भी। अरे भाई भारतीय भवन काहे पढ़ाते हो, ज़्यादा यार मेहनत कराने से पता नहीं सबको क्या चीज़ है, उसको ये डर लगता रहता है कि हम सही बताएंगे तो विद्यार्थी भाग जाएंगे, पता नहीं क्या गजब यार पूरा NCERT यानी कि जो बिहार बोर्ड का जो बुक होता है पूरा, अगर बिहारी भाषा में बोले तो सरकारी बुक से पूछा जाता है। वो लोग पता ना भारतीय भवन काहे पढ़ाते, कमीशन लिया रहता है सबसे क्या। अरे भारतीय भवन में हम जब देखते हैं तो वाह लगे रे, इतना बहुत क्वेश्चन आता है कुछ नहीं। तुम देखो, तुम किसी का भी 5 साल का क्वेश्चन बैंक उठाओ, ठीक है, और सरकारी का जो NCERT का बुक होता है वो लेकर आओ, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक यहाँ तक मिल जाएगा कि क्वेश्चन हेर फेर भी नहीं होता है वहाँ पर। जैसे कि अगर मानकर चलो तुम कोई भी फ्रांस ले लो, हम एक फ्रांस ले लेते हैं, मानकर चलो कौन सा फ्रांस ले ले, देखो जैसे कि हम क्लास चैप्टर नंबर क्या, चलो कोई भी फ्रांस आपको क्या लेना देना है। जैसे कि यहाँ पर है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रश्न हो गया बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो वहाँ पे बिहार बोर्ड वाला ने क्या करता है, सेम टू सेम यही पर प्रश्न पूछ देता। वो ये भी नहीं पूछता कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ये भी नहीं क्यों भाग गया था, एक बिंदु भी नहीं छोड़ता, सेम टू सेम पूछ लिया जाता है। लेकिन देखो हालांकि हम देखो सेम टू सेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि बड़े बिहार बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड छोड़ा, बिहार बोर्ड ही बिहार बोर्ड में भी हाई लेवल का हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम तुमको बता रहे हैं ये क्या बोलते हैं 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास जो है अगर उसमें ही पूछो तो उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि आप फिजिक्स जो, अगर आप साइंस का विद्यार्थी आपके घर के आसपास में कोई विद्यार्थी होंगे तो उससे पूछना, वहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, बहादुर घर से क्यों भाग गए थे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सेम टू सेम को देता, लेकिन वहाँ साइंस में ये सब कुछ लिमिटेशन होता ही नहीं है। वहाँ क्या पूछ देगा, वहाँ पर कोई फिक्स क्वेश्चन है ही नहीं, वो अपना दिमाग में जो मन जो, जैसे कि कभी CH3 रहेगा तो CH4 कर देगा, CH4 रहेगा तो CH5 कर देगा, 6 7 8, अब वहाँ 4 5 होता है तो तुमको ये मत समझना कि 4 5 होते ही पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से लेकिन बिहार बोर्ड में शुक्र है या फिर तुम अपना मेहरबानी समझो कि वहाँ पर कुछ नहीं चेंज होता है। और मैथ में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैथ में ही 10 की जगह अगर 5 कर देना, देखो x² - 5, अगर x² + 10 दे दे तो
तो फिर कितने विद्यार्थियों का हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा होता ही नहीं, जो बुक में रहता है सेम टू सेम। एक तरह से समझो ना, रट्टा मार के अगर कोई मैथ का विद्यार्थी को भी, हम बहुत स्टूडेंट को देखें, रट्टा मार के 30 नंबर प्लस करके आ गए। आप बुझो, मैथ में भी रट्टा मार के पास होता है बिहार क्लास 10th में, बिहार बोर्ड में ऐसा भी होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बाबू, ठीक है। तो वैसे हम यही करना चाहेंगे। और जैसे कि हम तो पहले ही बता दिए है कि पहला ही वीडियो में हम बता दिए है कि स्क्रिप्ट लेकर हम नहीं आप लोग तर बातचीत करते हैं। तो यार स्क्रिप्ट यार एक परिवार की तरह में बातचीत करने में क्या स्क्रिप्ट लेकर बात करें, तुम ही बताओ। अपने लोग जैसे कि परिवार का जो अथी है, सदस्य है, तो स्क्रिप्ट से क्या बात करें। हम पहले ही बता दें कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। भले ही हम आपको कभी कभी समझाने के लिए, इससे पहले कर हम कभी कभी देखवे करते हैं कि कभी कभी करवा शब्द, अगर तो करवा शब्द कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक झूठे का। जो सच्चाई है ना, थोड़ा सच्चाई बुरा लगता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जो है यार तुम खुद ही सोचो, जब तुम अपना पूरा समय बर्बाद करोगे तो कहाँ से तुम एक तो महान आदमी जाके बन जाओगे। तुम बायोग्राफी किसी को पढ़े अभी तक ही नहीं पढ़े हो, तो आज से ना बायोग्राफी का भी किसी जो महान, जो आपका जो प्रसिद्ध है, जैसे कि भगत सिंह हो गए, कितना का हम ले, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, कितना का हम नाम ले, बताओ। ओशो हो गए, माइकल जैक्सन हो गए, ब्रूस ली हो गए, इस सब का भी कभी कभी बायोग्राफी पढ़ो। बायोग्राफी पढ़ने से भी सोचने का जो शक्ति होता है ना, या सोचने का जो क्षमता होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है बाबू, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बात करते हैं और ना ही कुछ हम लेकर बात करते हैं। यानी बहुत सारे को ये भी देखते हैं कि स्क्रिप्ट लेकर ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि हमको विद्यार्थी से क्या बात करना है या क्या बात नहीं करना है। तुम ही बताओ, एक स्टूडेंट से स्क्रिप्ट लेकर बात करना, अब बताओ। तो हम ऐसा नहीं मानते। हम तो सब जो एक घर के परिवार के नाते बातचीत करते हैं, भले उसमें कुछ गड़बड़ होता है। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कि हमारा भी वॉइस रिकॉर्डिंग में कितना गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोला जाता है। कभी कभी तो ये भी भूल जाते हैं कि क्या बोलना है इससे आगे। जो आता है कंटिन्यू बोलते रहते हैं। अब जितना देर का वीडियो देख रहे हो उतना देर हम कंटिन्यू बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। अब तुमको लग रहा है ना कि यह आसान काम है, तो थोड़ा तुम भी बोल कर देखो ना, बुझा जाएगा कि यह आसान काम है कि पूरे सीरियस काम है। कभी कभी देखो हमको ये पता ही नहीं रहता कि इससे आगे क्या बोलना है, इससे आगे क्या बोलना है। जो थोड़ा दिल में आता है वही, माने कि वही से रिलेटेड आपको हम समझाने के प्रयास में रहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए गए होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो इतना बात करवे किए हैं तो हम तुमको थोड़ा 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम याद करा देते हैं, ठीक है। तो जो गद्य खंड एवं काव्य खंड का जितना टोटल चैप्टर है, ठीक है, टोटल चैप्टर है ना, तो हम आपसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। यानी बातचीत नहीं कर लेते, तुम सिर्फ ईयरफोन लगा के कान में सुनो, ठीक है। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप 1 से 2 बार सुन लोगे या फिर एक भी बार सुन लोगे तो इसमें से 24 चैप्टर है ना, तो ज़रूर आपको 10-15 को राइटर का नाम तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिर्फ आपको सुनना है। तो सबसे पहले हम गद्य खंड का स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो गद्य खंड का देखो ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं बताने वाले हैं, जो आप सोच रहेंगे। जैसे कि आप पहले स्क्रीन पर देखे होंगे, ठीक वही हम बताने वाले हैं। जैसे कि पहला भी चैप्टर में हम कवर किए होंगे, लेकिन फिर हम दोबारा कर देते हैं ताकि आपको यहीं पे अच्छी तरह से याद हो जाए। यार कम से कम इतना समय दिए हो हमारे लिए तो देवे की हो, लेकिन अब तो आपका ही फायदा हो रहा है इसमें। चलो, लेकिन ये तो बात एक अलग बात हो गया। लेकिन जब इतना समय देवे किए हो तो हमको लग रहा है कि आपको कम से कम 5-10 नंबर का हिंदी क्लास में, जो हिंदी क्लास कह ले या फिर हिंदी बुक कह ले, तो हमको लग रहा है कि आपको यहाँ से 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव कम से कम इतना समय दिए हो, तो कम से कम 10-12 नंबर का तो भी आपका फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ हाँ या नहीं, बोलो। यस सर, थैंक यू। अमर कुमार था, यस सर लिख रहा है। तो इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको 10-15 नंबर का फ़ायदा होना चाहिए। तो हम गद्य खंड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम काव्य खंड पर आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तुम ईयरफोन लगा के सुनो। स्टार्ट करें बाबू? चलो ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह निबंध भाषा में लिखा गया है और इसका राइटर है भीमराव अंबेडकर। चैप्टर 2 विष के दांत।
यह कहानी भाषा में लिखी गई है। इसका राइटर का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे। यह भाषण भाषा में लिखी गई है। इसका राइटर का नाम हो गया मैक्स मुलर। चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ती है। ललित निबंध, भाषा में लिखी गई है। इसका राइटर का नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। चैप्टर नंबर 5, नागरी लिपि, यह निबंध भाषा में लिखी गई है। इनका राइटर का नाम क्या हो गया गुणाकर मूले। अरे पीछे भी बताती यार, तुम इतना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। हमारे साथ हमसे बोलने से पहले तुम बोल देना अपने मन में। चलो चैप्टर नंबर 6, बहादुर, यह कहानी भाषा में लिखी गई है। इनकी राइटर का नाम बोलो अमरकांत। वेरी गुड, याद करते हो तुम लोग, चलो मेहनत करो। चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन, यह भाषा निबंध में लिखी गई है। राइटर का नाम बोलो रामविलास शर्मा। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 8, जीत जीत में निखरत हूँ, यह साक्षात्कार भाषा में लिखी गई है। राइटर का नाम बोलो बिरजू महाराज। महाराजा नहीं बाबू, महाराज। हाँ, अरे यार तुम क्या, राज है तो राज है, राजा नहीं लगाना है, बहुत फर्क पड़ जाता है, ऑब्जेक्टिव गलत कर देगा वहाँ पे। जी बिरजू महाराज है तो सिर्फ बिरजू महाराज ही ठीक मार के आना है। अपने माइंड में कुछ नहीं सोचना है, राज से राजा नहीं बना देना उसको। राज में राजा में बहुत फर्क होता है। चलो आगे लेते हैं। चैप्टर नंबर 9, अव्योन, ललित रचना में लिखी गई है। राइटर का नाम हो गया अशोक वाजपेयी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कहा गया हमें। चैप्टर नंबर 10, मछली, यह कहानी भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम विनोद कुमार शुक्ल। बहुत अच्छा है। चैप्टर नंबर 11, नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र भाषा में लिखी गई है। राइटर नेम यतेंद्र मिश्र। अच्छा बाबू, याद करो, इसी तरह से मेहनत करो। चैप्टर नंबर 12, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र में भाषा लिखी गई है, यानी शिक्षा छात्र भाषा में लिखी गई है। राइटर का नाम हो गया महात्मा गांधी। चलो अच्छा है बाबू, तुम लोग मेहनत कर रहे हो। तो चलो फिर हम काव्य खंड ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप काव्य खंड लेना है, यही ना। चलो ठीक है। अरे देखो, हम तुमको बता देते हैं, हमारा हो जाता है कभी कभी वॉइस में मिस्टेक हो जाता है। इसका मतलब हम वॉइस कटिंग नहीं करते, हम गलती करते हैं ना, गलत करने से कभी डरो ही नहीं। जैसे कि हम पहले ही बता दिए है ना, गलती करने से सीखो, गलती करने से डरना नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे ले लेते, उसके बाद फिर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। आई होप, हमको तो ऐसा जरूर लग रहा है कि गंध खंड का आप कम से कम, जैसे कि इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन का जवाब दे ही दिए हैं, कम से कम लगभग सारा चैप्टर बता ही दिया है। अगर आपको नहीं याद होगा तो हमें तो जरूर लग रहा है कि 5-6 चैप्टर जरूर याद कर लिए होंगे अभी तक। तो चलो हम काव्य खंड का भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम हो गया राम बिनु बिरथे चकी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखो इसमें तो ये हो गया चैप्टर का नाम, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो कोई नहीं बताएगा तो याद भी करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका जो राइटर का नाम है वही डायरेक्ट नाम याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका राइटर का नाम हो गया गुरु नानक। चैप्टर नंबर 2, प्रेम आईनी श्री राधिका, करेल के कुंजन ऊपर बारोन। चैप्टर नाम बता दिए है। इसका राइटर का नाम हो गया रसखान। वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 3, अति सुदूषण को मार्ग है, जो आसी वाहिनी लय बरसो। राइटर नाम बताओ घनानंद
चलो वेरी गुड बाबू, इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी, राइटर नेम प्रेम घान, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 5 भारत माता, राइटर नेम बताओ, सुमित्रा नंदन पंत, अच्छा है। इसी तरह से इतना तेजी बताओ, जो तेजी में आंसर देगा उसी को हम अथी करेंगे ही। हमें तो लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले ही क्वेश्चन लिखा है। चलो चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु, आप बताओ जल्दी से। इसका मतलब है कि तू लोग पहले से लिख के रखता था, वेरी गुड। चलाकीपन भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तुम लोग चालाक हो, तुम लोग बहुत आगे जाओगे, हमें मालूम है। तो चलो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 बोल दिए ना, हाँ। चैप्टर नंबर 5 भारत माता, तो इसका राइटर का नाम सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म, राइटर नाम रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर नंबर 7 हिरोशिमा, राइटर नेम अज्ञेय। देखो हम तुमको बता देते हैं, इसका ना चैप्टर नंबर 7 में ये अज्ञेय जो है ना, उसके बाद तुम देख रहे हो तो इसका 2 नाम है। दूसरा पहला नाम तो अज्ञेय याद कर लिया है, और दूसरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सॉरी, ठीक है। तो इसका दोनों नाम आपको याद कर लेना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एवं अज्ञेय। दोनों में से हम तुमको तो पहले ही बता दिए है कि वो जब हम चैप्टर कवर किए थे तो उसी समय तुमको हम बता दिए है। जैसे कि अज्ञेय रहेगा तो फिर ये सच्चिदानंद, क्या नाम था यार, इतना लंबा नाम ही है कि हम भी भूल जाते हैं। हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन रहेगा तो फिर अज्ञेय न रहेगा, फिर अज्ञेय रहेगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दोनों नाम आपको याद कर लेना, दोनों में से एक ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जो पूछेगा आपको वही टिक मार के आना है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं तो मिस्टेक करेगा तो तुम फिर अपना लॉस रहेगा। ठीक है बाबू, हमारा काम है आपको सही सही बता देना। तो फिर आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 एक वृक्ष की हत्या, राइटर नेम कुंवर नारायण, बहुत अच्छा। चैप्टर नंबर 9 हमारी नींद, राइटर नेम बताओ जल्दी, वरीन गंडवाल, वेरी गुड बाबू। चैप्टर नंबर 10 अक्षर ज्ञान, अनामिका, चलो ठीक है, हमारे कहने से पहले अनामिका, राइटर नेम हो गया अनामिका, चलो ठीक है। चैप्टर नंबर 11 लौट कर आऊँगा फिर, राइटर नेम जीवनानंद दास, अच्छा है। चैप्टर नंबर 12 मेरे बिना तुम प्रभु, राइटर नेम जल्दी बताओ, रेनर मारिया सिल्के। चलो बाबू, इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली। मैं इसी तरह से मेहनत करते रहो, और मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है बाबू, तो आप तो इसमें गद्य खंड एवं काव्य खंड का हम दोनों आपको हम बता दिए कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से याद किया जाता है। यानी कि यहाँ से हम आपको बता दें 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, और हम बात कर लेते हैं कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो मानकर चलो कि 15 नंबर नहीं तो 12 नंबर पूछे। ठीक है, 12 नंबर 110 तो प्लस ही पूछता है कोई हालत में, तो 10 नंबर प्लस ही पूछता है। हाँ रियल में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना पूछा था आज इसमें ना, हम आपको पहला चैप्टर में तो जैसे कि हम गद्य खंड जो कवर किए हैं उसमें तो हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिए है, ताई हो आप थोड़ा चार्ज अप हो गए होंगे, और इसमें थोड़ा हम आपको जो एग्ज़ाम से थोड़ा रिलेटेड है, हालांकि हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स बताते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, और देख ही रहे हो कि अब हमारा अपने पास कितना समय कम रहता है, लेकिन तो भी हम आपको ये सब बताने का कोशिश करते रहते हैं कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, अभी भी यह क्वेश्चन आंसर क्या होता है, पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, फिर पढ़ाई में कैसे समय बर्बाद कर देता है विद्यार्थी लोग, नहीं करना चाहिए, समय कैसे उपयोग करना चाहिए, हमारा काम ही है। ठीक है बाबू, तो इससे ही हम बातचीत करेंगे, और कभी समय मिलेगा ना तो जैसे कि हम तो पहले ही बता दिए है कि किसी दिन हम सेमिनार करेंगे, तो उसमें हम आप लोगों के भी आमंत्रित करेंगे, और अपने लोग थोड़ा बातचीत करेंगे थोड़ा ठीक से, लेकिन वैसे हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपसे ठीक से बातचीत करते हैं और करते रहेंगे, और यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का हम हिंट देने की हमको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो हम क्या बात कर रहे थे, बुक तो रीडिंग
बुक रीडिंग क्यों किया जाता है? सॉरी, होता है, कभी कभी हो जाता है। हम तो पहले ही बता दें कि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं। जो क्वेश्चन आता है वही को हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर माने कि थोड़ा सा ठीक किया जाता है, और कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होता, गलती होता है। कभी कभी वॉइस में हो जाता है कि कभी कभी क्या बोलते बोलते कभी कभी अचानक जबान थोड़ा सा मिस्टेक फिसल जाता है, एक तरह से बोले अपने लोग के आम भाषा में कहे तो बोलते बोलते कभी कुछ बोला जाता है, और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि माइंड से ही उतर जाता है कि हम क्या बोले थे। तो हो जाता है बाबू, तो इसके लिए रियली सॉरी। लेकिन देखो, गलती करने से भी नहीं, और देखो जैसे कि हमारे पास तो ऑप्शन भी रहता है कि हम वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, लेकिन लाइव रहते हैं तो जो बोला जाता है हम कभी कभी मन होता है कि चलो इसको तो हम लाइव कर दिए हैं, लेकिन लाइव में तो क्या होता है ना, उतना ध्यान नहीं दे पाता है विद्यार्थी लोग, या देता भी तो कोई बात नहीं है, ठीक है बाबू। तो कभी कभी मन होता है इसको रिकॉर्ड डाउनलोडिंग करके वॉइस ठीक किया जाए, जहाँ जहाँ कुछ बोले हैं उसके बाद फिर अपलोड किया जाए, लेकिन फिर हमें लगता है कि नहीं, जो हम एक बार बोल दिए हैं, गलती हुआ है, अगर हमारी गलती से अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बाबू, तो आपका फ़ायदा उठाओ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है। तो जैसे कि हम अभी तो आप गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर ऑब्जेक्टिव बताए थे कि यहाँ से 10 नंबर प्लस ही पूछता है, तो 10 से 15 नंबर रख लो, ठीक है। टोटल कितना प्रश्न पूछा जाता है? टोटल प्रश्न पूछा जाता है 50, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव की हम अभी बात करें, फिर हम सब्जेक्टिव पर आएंगे, ठीक है। तो 50 नंबर का जो पूछा जाता है, तो हम आपको तो एक गद्य खंड एवं काव्य खंड, जो राइटर का नाम होता है या फिर कौन सी चैप्टर का कौन सी राइटर कौन सी भाषा में लिखा जाता है, यहाँ से मानकर चलो 35 नंबर का पूछा जाता है। सॉरी, 35 नंबर का आ गया, 15 नंबर का, 10 नंबर रख लो, 15 नंबर भी छोड़ो, 10 नंबर का रखा जाता है। और पूरा बुक रीडिंग करने से, देखो इसमें हम ये भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, बुक रीडिंग क्यों किया जाता है हम ये भी बता रहे हैं, फिर बाद में नहीं बोलना कि सर बुक क्यों रीडिंग किया जाता है, उसके अलग से समझाइए, फिर हम नहीं समझाएंगे। इसके साथ साथ हम बता रहे हैं कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है। या फिर कोई भी क्लास हो, 11th 12th इंटर BA TA BSc BCom, जो भी BSc जो भी तुम ले लो, सारा इसमें सारा को एक ही खेल रहता है कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है या क्या करने से फ़ायदा होता है। क्लास 10th में भी, क्लास 10th वाला के कुछ थोड़ा सा खास करके आपको ही तो हम समझा रहे हैं क्लास 10th वाला के ही, लेकिन कोई अगर अलग अलग का जो स्टूडेंट होगा उस सब के लिए भी हम पूरा बोल दिए कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है, हम ठीक तरह से समझा दे रहे हैं। लेकिन खास करके अभी हम क्लास 10th वाला को समझा दे रहे हैं, ठीक है बाबू। तो हम क्या बता रहे थे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलो, उसके बाद बुक से पूछा जाता है 20 से 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव। बुक इसीलिए रीडिंग किया जाता है, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या हो गया, 25 नंबर ये वाला रख लिया, 10 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, टोटल 35 नंबर, ठीक है। अब 35 नंबर जो पूछा जाता है तब बच गया कितना? बच गया इधर 15 ही ना बच गया, हाँ 15। तो ये 15 नंबर कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है? व्याकरण से पूछा जाता है। हालांकि व्याकरण भी हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करा देते हैं, जिसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो अलग मुद्दा हो गया, ठीक है बाबू। तो व्याकरण से 15 नंबर का पूछा जाता है। और इधर पूरा यानी कि बिहार बोर्ड जो हो, बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बुक से सिर्फ जो 35 नंबर का पूछा जाता है। और सोशल साइंस में हो गया, और SST में हो गया, और सोशल साइंस हो गया, SST हो गया, मैथ ले लो, उसके बाद फिर इधर 3 सब्जेक्ट में तो बुझो कि तुम्हारा व्याकरण पूछा ही नहीं जाता है। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव एक तरह से बुझो बुक से ही पूछा जाता है। तब तुम सोच सकते हो कि बुक रीडिंग कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, बुक रीडिंग करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। 50 नंबर के लिए बुक रीडिंग करना पड़ता है। यहाँ से तुमको तो बुक रीडिंग करने में ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात तो यार तुमको सब्जेक्टिव में भी तो कवर हो जाता है। जब तुम एक बार बुक रीडिंग कर लेते हो तो तुम ऑब्जेक्टिव में तो सही टिक मार के आ ही जाते हो। साथ में तुम्हारा सोचने का शक्ति भी बढ़ जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी पूरे जान जाते हो। फिर यार ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों जान ही गए हो तो उसमें बच जाता है क्या? थोड़ा मोड़ा इधर उधर का लेख हो गया, निबंध हो गया, ये सब बच जाता है, लेटर हो गया। तो ये सब तो थोड़ा यार बोर्ड पर अगर 1 सप्ताह भी पढ़ लोगे तो मुझे बहुत हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू कि बुक रीडिंग क्यों किया जाता है। तब बताओ, समझो है? अरे समझो ना, समझो, बिहारी भाषा में समझे। चलो नहीं समझो ना, देखो बाबू, बिहार बोर्ड जो है ना, बुक इसीलिए रीडिंग किया जाता है कि देखो सबसे पहले तो तुम्हारा जो बुक रीडिंग करोगे तो ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर होता है वो भी तुम्हारा कवर हो जाता है। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक तरह से बुझो तुम्हारा दोनों चीज़ कवर हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद बच जाता है क्या, कहाँ कुछ बच जाता है। जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कवर हो ही गया, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कवर हो ही गया, तो उसके बाद क्या बच जाता है। तो बुक रीडिंग करना तुम बुझ रहे हो कितना महत्वपूर्ण होता है। और साथ में देखो, बुक रीडिंग करते समय ना तुम एक चीज़ का ध्यान देना, नोट बनाओ। गलत ही नोट बनाओ, नोट बनाओ उसके बाद याद करने का कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे, ठीक है। लेकिन नोट बनाओ, नोट बनाने से क्या होता है, तुम्हारा जो माइंड होता है उसका सोचने का जो शक्ति पावर होता है काफ़ी बढ़ जाता है और तुम में एक ना मैच्योर फन आने लगता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। इसको ना व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको सही तरीक़ा से बताएंगे। तो चलो, आप तो समझ गए हो ना बुक रीडिंग क्यों किया जाता है। अब बुक रीडिंग करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना विद्यार्थी 350 नंबर प्लस करता है, यार जो भी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन करता है वो बुक रीडिंग करता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बुक रीडिंग नहीं करता। अरे 10-20 विद्यार्थी नहीं करता है तो छोड़ो ना यार, उस सबको तो पता नहीं। कभी कभी तो कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता, उसका भी इतना हाई रैंक आ जाता है जैसे लगता है कि पता नहीं कितना पढ़ने में तेज है, पूछो तो कुछ नहीं बताता है। लेकिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी होता है 300 नंबर प्लस करते हैं वो बुक रीडिंग करता ही है। तो आपको भी बुक रीडिंग करना है। अब बुक रीडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है आपको तो सारा कुछ हम बता ही दिए हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम संक्षिप्त में बताते चलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ हम और कवर कर रहे हैं। अब हम यहाँ फिर से बात करते हैं कि देखो बाबू, बहुत सारे थोड़ा एंटरटेनमेंट के बात किया जाए अगर आप लोग का इजाज़त हो तो, क्योंकि आप तो लगभग मेरा चैप्टर समाप्त होता ही है। तो बोलो अगर आपका इजाज़त हो तो जल्दी कमेंट में लिखो, कम से कम 50 स्टूडेंट लिखो, उसके बाद ही हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट का। चलो थैंक यू। देखो बाबू, देखो तुम, हाँ थोड़ा आप इंटरटेनमेंट का ही बात करेंगे और बस अब तो चैप्टर समाप्त हो ही गया है। और इसमें हमको क्या कहना है, सिर्फ देखो अब इंटरटेनमेंट करते करते ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हमें खुद नहीं मालूम चलेगा कि इंटरटेनमेंट में हम क्या बात किए हैं नहीं किए हैं। तो हमें नहीं बाद में बोलना कि सर आप तो द इंड कैसे कर दिए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो द इंड हम अभी ही करते हैं और उसके बाद फिर हम 5 मिनट या 10 मिनट इंटरटेनमेंट बात करेंगे। उसके बाद भी देखो बाबू, हम अभी तक जितना बता दिए हैं वो आप उसे फॉलो कीजिए और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बाबू। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जितना नंबर सोचे हो वह संभव है। अरे यार, आप उसके काबिल हो तो ही सोचे हो, ऐसा नहीं है कि आप जो अपने मन से बोल दी हो। क्योंकि सोचने में देखो, सोचने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन सोच भी नहीं पाता बहुत विद्यार्थी। तुम सोचो कभी कोई, देखो तुम्हारे आसपास कोई नहीं ऐसा सोचा होगा कि हम करोड़पति बनेंगे। सोचने में क्या जाता है, कुछ 1 रुपया भी लगता है करोड़पति बनेंगे, सोचने में जाता है, लेकिन सोचने में भी फट जाता है एक तरह से वो जो। तो यही होता है, अगर तुम 400 नंबर सोचे हो या 350 नंबर प्लस सोचो या फर्स्ट डिवीज़न करना सोचे हो तो ये बहुत संभव है यार। बहुत यार एक तरह से पूछ लो, बच्चा तुम हमारे साथ बोर्ड के माध्यम से जुड़े हो ना, तुमको लगेगा कि हम बेकार में सोच रहे थे कि हमें नहीं हो पाएगा। पूरे संभव है, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि संभव है और यह अंक तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। सिर्फ तुमको हम जैसे जैसे बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए वैसे वैसे करो। तुम्हें यार ये नंबर बहुत, इससे भी तो हमें तो लग रहा है इससे भी कहीं तुम्हारा ज़्यादा ना चले आए, जितना तुम सोच रहे हो उससे कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। हम पे विश्वास रखो, ठीक है बाबू। तो आपको राह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है और जाओ प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से पढ़ो। और वहाँ पे तो बिहार व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारा कुछ बता ही गया है, वहाँ समझाया भी गया है कि कोई विद्यार्थी भटक जाते हैं, कैसे भटक जाते हैं, वहाँ सारा कुछ कवर किया है। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है और इससे पहले भी हम बता ही दिए हैं, ठीक है बाबू। तो वहाँ पर जाओ और देखो और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमसे जुड़ो और आपको जितना नंबर सोचे उससे हम ज़्यादा अंक प्राप्त कराएंगे आपको। हम पे विश्वास रखो और हम पे विश्वास रखने से पहले तुम खुद पे भरोसा रखो और मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि अब आसमान में जाना है और धरती पर सो रहा है। आसमान में जाना है तो आसमान की तरह देखना भी पड़ता है। तुम धरती पर ही हो लेकिन आसमान की तरह सिर उठाकर देखो कि कैसे पहुँचेंगे, पता, ठीक है बाबू। तो इस तरह से होता है। अब ऐसा नहीं कि आप सोच लिए है कि 350 नंबर चाहिए, 400 नंबर चाहिए और बस
12 बजे सो रहे, 12 बजे उठ रहे हैं, किसी का पार्टी है तो उसी में चले गए, शादी किसी का है डांस हम कर रहे हैं दारू पी के, ड्रग्स लेकर डांस कर रहे हैं, किसी लड़की के चक्कर में लाइफ ख़राब कर लिए हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए बाबू। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, ये सारा कुछ आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाया गया है और आगे हम बातचीत इस सब के बहाने करते रहते हैं, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप भी जानते ही होंगे। चलो ये तो हो गया खैर अलग बात। तो अलग बात नहीं होता है, हम जो बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं। अगर तुम हम तो सिर्फ टारने के लिए अलग बात बोल देते हैं, तुम लेकिन अपने लिए समय निकालो, समय निकाल कर 10-20 मिनट बैठो और फिर सोचो हम क्या सही बोले हैं क्या गलत बोले हैं। तुमको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो मैं माफ़ कर देना, अगर सही बोल रहे हैं तो उससे फ्लो करो, ठीक है बाबू। तो चलो हम थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं। तो पहले हम सारा कुछ बता दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से अगर आप किसी भी चैप्टर के VVI क्वेश्चन आंसर चाहते हो, क्लास हिंदी में भी किसी चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर चाहते हो, बुक रीडिंग चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या फिर बुक रीडिंग करना चाहते हो या इससे रिलेटेड जो भी करना चाहते हो, सारा कुछ कवर किया गया है और प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। या सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, भले ही कुछ लेट हो सकता है, कोई नहीं किया गया है, तो हमारा टीम उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से कवर करके उसमें डाल देंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो, तो सारा कुछ तो हम बता ही दिए हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जुड़ो ना, वहाँ बहुत इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ाते हैं और आपको नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इंटरटेनमेंट करते करते ना जाने आपको इतना अच्छा नंबर आ जाएगा कि आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि बात इतना हम ला सकते थे कभी भी। तो आई होप ये थोड़ा हो गया। तो चलो, तो हम थोड़ा इंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। तो स्टार्ट करें बाबू? चलो ठीक है। तो जैसे कि हम तो पहले ही बता ही दिए है कि इंटरटेनमेंट में हम क्या बात करेंगे। वैसे तो हम अभी तक तुमको लग रहा है कि हम जितना भी बात किए हैं ये सारा स्क्रिप्ट लेकर हम बैठे होंगे, तुमको लग रहा है? नहीं, स्क्रिप्ट है ही नहीं हम सोच कर बैठते कि चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, विद्यार्थी को क्या बात करना है क्या बात नहीं करना है। अरे सीधे बिंदास चलो, जो है जो मन में आता है, जो दिल में आता है उससे रिलेटेड ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कड़वा शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको कभी कभी बुरा भी लग जाता होगा, तो सॉरी इसके लिए। लेकिन जो सच्चाई है यार, देखो ना, एक बार अगर लाइफ सेट हो जाता है तो फिर जानते ही हो। ये सब तो सारा कुछ पहले ही बता दी कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से सारा कुछ हम आपको समझाए हैं। पढ़ाई करते करते ये सब थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला बात करते रहते हैं और आपको भी इससे भी फायदा होता है। तो चलो थोड़ा हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। तो इसमें हम तुमको पहले ही बता दिए, बार बार हम तुमको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें पता नहीं इंटरटेनमेंट करते करते कहाँ क्या समाप्त हो जाएगा, कुछ पता नहीं हमारे पास है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटरटेनमेंट में। फिल्म सुनते ही बहुत सारे कहते हैं अरे सर खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ, क्योंकि भोजपुरी को है ना, तो अपने लोग बिहारी भोजपुरी सुनता है ना, तो भोजपुरी में तो सारे फिल्म नाम लेते ही सारे के दिमाग में निरहुआ, खेसारी लाल, पवन सिंह आने लगे होगा। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिल्म का मतलब हम कुछ और बोलना चाहते हैं। देखो, आप लोग फिल्म देख रहते ही होंगे, गाना सुनते ही होंगे, तो देखो आज से गंदी गाना सुनना बंद करो। हम नाम नहीं लेंगे किसी गाना का, जो तुम सोच रहे हो कि गाना का नाम लेंगे, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग देख रहे हो कितना अडल्ट गाना सब है यार। तुमको क्या लग रहा है वो जो गाना तुम सुन रहे हो अडल्ट गाना या फिल्म देख रहे हो अडल्ट, वो तुम्हारे पूरा जीवन पे प्रभाव पे पड़ता है। तुम्हारा जो मस्तिष्क है, जो तुम्हारा दिमाग है, पूरा कॉन्शियस माइंड को उसको पूरे अंदर तक ले जाता है और वही रिएक्ट करता है तुम्हारा शरीर या तुम्हारा बॉडी कह लो। इसी तरह से कहते गंदा या एडल्ट गाना सुनना बंद कर दो, फिल्म देखना बंद कर दो। अरे भोजपुरी के यार, तो पता नहीं भोजपुरी में तो पूरे एक तरह से मुझे पता नहीं काहे तुम लोग भोजपुरी देखते हो। छोड़ दो यार। हम देखो, हम किसी का खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं जैसे कि हिंदी में भी बहुत, हिंदी में, तमिल में, उसके बाद फिर अमेरिकन फिल्म हो गया या फिर विदेशी का फिल्म हो गया, उसमें भी बहुत एडल्ट है, तो वो सब देखना ही बंद कर दो। भोजपुरी में तो मुझे इतना नीचे लेवल तक गिर जाता है कि मत पूछो। कि यार एक तरफ से पूछो, तुम ही सोच कर देखो, भोजपुरी में इतना नीचे लेवल गिरा हुआ कि तुम एकदम अपने माँ बाप के साथ या
भाई बहन के साथ भी देखना नहीं पसंद करते हो, या फिर कोई गाना सुनना नहीं पसंद करते हो भाई बहन के सामने या फिर गार्जियन के सामने। बुझो इतना लेवल नीचा गिरा है। हिंदी में भी है कोई कोई गाना या फिर कोई कोई फिल्म जो अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो, तो ये सब देखना ही छोड़ दो। परिवार के साथ देखो या फिर अकेले देखो, देखना ही छोड़ दो। अरे फिल्म है ना, क्या बात कर रहे हो। हम फिल्म का भी नाम लेने वाले हैं। फिल्म देखना ही है ना तुमको, यार फिल्म देखो ना। हम कहाँ फिल्म तुमको देखने से मना कर रहे हैं। फिल्म देखो, फिल्म देखना है तो गजब बात कर रहे हो। हम भी फिल्म देखते हैं। क्या तुम बोल रहे हो कि क्या सर आप फिल्म नहीं देखते हैं? हम फिल्म देखते हैं, महीना में 3 गो फिल्म देखते हैं। अब तुम बताओ, महीना में हम 3 फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म का स्टाइल ही अलग है। फिल्म का नाम हम बताए, हालांकि हम तुमको फिल्म का वो नाम पूरा लिस्ट तैयार करके नहीं 100-200 फिल्म बनाने वाले हैं या बताने वाले हैं। बनाने वाले हैं हम बोल दिए, चलो मिस्टेक हो गया था हमसे, होता है। बोले ना यार स्क्रिप्ट लेकर नहीं पढ़ते, पता नहीं कभी कभी कहाँ फ्लो में हो जाता है। तो यही बनाने वाला तो बहुत दूर हो गया, बनाने वाला है गजब है। पता नहीं फ्लो में देखो, ऐसा नहीं। देखो फ्लो में क्या हो जाता है तुमको हम बता देते हैं। अचानक क्या, तो जैसे कि तुम 1-1.5 घंटा लगातार बोलते रहोगे ना, तो क्या हो जाता है। देखो बताने वाले हैं, बताने बनाने दोनों शब्द मिलता जुलता है, बताने बनाने यही होता है ना। तो तुम बताने ही बोलते हो, लेकिन फ्लो में बनाने निकल जाता है, शब्द मिलते जुलते के कारण। तो पता नहीं कभी कभी हो जाता है। तो बहुत सारे बोलते हैं कि अरे सर आप तो फिल्म बनाने लगेगा का, तो हो जाता फ्लो। जो शब्द मिलता जुलता रहता है ना, तो फ्लो में उससे रिलेटेड करके ही फ्लो में निकलता है। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग भी समझ रहेंगे। अरे समझदार इंसान तुम लोग, उतना भी नीचे नहीं हो, क्लास 10th में आ गए हो ना, क्या बात है। तो हम बात फिल्म की कर रहे थे। तो देखो हम ना तुमको पूरे नहीं बताएंगे, जो तुम सोच रहे हो हम पूरे बताएंगे ही नहीं। फिल्म में हम एक फिल्म नहीं बताएंगे, हम सिर्फ तुमको हिंट दे रहे हैं कैसा फिल्म देखना चाहिए और कैसा फिल्म नहीं देखना चाहिए। एडल्ट फिल्म या भोजपुरी हो या तमिल हो या हिंदी हो या अमेरिकन फिल्म हो या विदेशी फिल्म हो या चाइना फिल्म हो या साउथ कोरिया फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, एडल्ट फिल्म देखना बंद करो। एडल्ट सॉन्ग देखना बंद करो, सुनना बंद करो। अब तुम बोलो कि सर आप तो पूरा इसके पूरे विरोधी हैं। हम विरोध नहीं है, हम सिर्फ समझा रहे हैं बाबू। अगर लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो तो, नहीं बनना चाहते हो तो ये तो बात ही छोड़ दो। नहीं बनना चाहते हो तो बनना क्यों नहीं चाहते हो? जब तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो ज़रूर बनना चाहते हो। हम पे तो आप पूरे विश्वास है कि आप लोग एक दिन ज़रूर बनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम बोले थे, एडल्ट गाना वीडियो या मूवी। अरे हम तो यार भोजपुरी में एक भी वीडियो नहीं या एक भी हम मूवी देख भी नहीं करते कि थोड़ा पसंद का हो। तो भोजपुरी तो हमको साफ़ी पसंद नहीं है एक तरह से पूछो तो। भले हम बिहारी है, हमें बिहारी पे गर्व है, ठीक है। अगर हम बिहारी पर फिर बात करने लगेंगे तो आप फिर बोलेंगे कि सर रहने दीजिए बहुत हो गया। चलो ना सेमिनार कर दो ना, बिहार पे हम कितना बोलेंगे। यार बिहार में ऐसा महान इंसान पैदा हुआ है ना, तुम जानेगो तो तुम बोलोगे कि क्या बात है। तुम्हें भी गर्व होने लगेगा और होते ही होंगे अभी कभी गर्व। नहीं जानते हो ना तो फिर हम कभी बातचीत करेंगे बिहार स्टेट पे, ठीक है बाबू। नंबर पहला था एडल्ट सॉन्ग एवं वीडियो एवं फिल्म नहीं देखना है। दूसरा देखो एंटरटेनमेंट भी क्या, देखो भोजपुरी में एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। भोजपुरी में एंटरटेनमेंट होता है, तो एंटरटेनमेंट भी इतना एंटरटेनमेंट होता है कि यार तुम परिवार के साथ नहीं देख सकते हो। तो एंटरटेनमेंट वही नहीं देखना है, ठीक है। एंटरटेनमेंट अगर देखना है तो हिंदी में जाके देखो। आप बोले कि सर आप तो भोजपुरी के खिलाफ है, तो देखो बाबू हम तुमको बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका भलाई चाहते हैं, हम बिहारी है। भोजपुरी फिल्म का भी एवं सभी फिल्म का भी हम इज्जत एवं सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, करते थे, ठीक है बाबू। तो ऐसा हम किसी का खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए कहते हैं। देखने वाला देखबे करता है, हमारे कहने से कुछ होने वाला है नहीं। हमारे जैसा कितना महान आदमी आए, महान आदमी गए, ठीक है बाबू। महान आदमी थे, है, रहेगा। तो हमारे कहने से कुछ होने वाला है नहीं। सिर्फ देखो जब तक तुम नहीं चाहोगे अपने आप का बदलना, जब तक तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। हमारे कहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इस अभी सुनेगो 10 मिनट के बाद भूल जाओगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। लगा रहे भोजपुरी सॉन्ग कोई भी एगो बढ़िया, यही होता है।
तो हमारे कहने से कुछ होने वाला है नहीं, हमारे कहने से आपके जीवन परिवर्तन होने ही वाला है नहीं। जब तक खुद आप अपने से डिसीजन लेना ना शुरू कर दे कि हम अपने जीवन को बदलेंगे 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 बदलेंगे, और यह संभव है संभव है संभव है, और आसान है आसान है आसान है। अगर आप ठान लो कि हम अपना ज़िंदगी बदलेंगे, एक ऊंचाई हासिल करेंगे, तो यह बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो दूसरा में हम क्या बोल रहे थे बाबू, इंटरटेनमेंट ना बहुत कम देखो। अगर साल में 2-3 फिल्म इंटरटेनमेंट देख लिए हो तो बहुत हो गया, या 4 से 5 इंटरटेनमेंट साल में देख लिए हो तो बहुत हो गया है। वो भी हिंदी में इंटरटेनमेंट देखो। इंटरटेनमेंट में भी जो प्रिंस रावल हो गए, अक्षय कुमार हो गए, या बड़ा आदमी के देखो जब देखना है इंटरटेनमेंट तो, या चलो ये तो बात हो गया, ठीक है बाबू। देखना कौन सी मूवी है, अरे यही बोल रहे थे कि इंटरटेनमेंट बड़े बड़े हीरो को, एक्टर के देखो, क्योंकि उससे इंटरटेनमेंट भी वहाँ से भी कुछ सीखने वाला रहता है। हम इसलिए कहते हैं तुमको देखने के लिए। आमिर खान होंगे सर, या फिर सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, अभिषेक बच्चन हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, हम सारे एक्टर्स को हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत, सारे एक्टर एवं एक्टर्स सबको सम्मान करते हैं। हालांकि हम कितना का नाम ले बताओ, किसी का तो नाम ही नहीं याद रहता, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। तो हम यही करना चाहते हैं। अब आप बोलिएगा कि आप देखेंगे कौन सा फिल्म, देखो ना, देखना देखो, आपको कौन सा मूवी देखना चाहिए, हम अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। रुको, तुमको ना सिर्फ हम हिंट बता रहे हैं, हिंट देकर छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम तुमको पूरा बता दे। देखो हिंट हम सिर्फ दे रहे हैं। 3 इडियट्स मूवी देखो, 3 इडियट मूवी देखो ना, उसमें कितना अच्छा बात बताया गया है। लाइफ से पूरे कनेक्टेड लाइफ है। 2009 में फिल्म आया था, आमिर खान का था। देखो अभी तक हम उसमें 7-8 बार देख चुके हैं, 7 से 8 बार देख चुके हैं। वो जब तक ये धरती समाप्त ना हो जाए, जब तक वह फिल्म अमर ही रहेगा, वो कभी हो ही नहीं सकता है समाप्त। देखो ना, ऐसा फिल्म देखो ना, 2009 में बना था, लेकिन अभी भी उसको अभी भी नंबर 1 फिल्म माना जाता है। जितना भी लाइफ में स्टूडेंट अगर तेज विद्यार्थी या कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, वो मूवी देखता ही है, हर एक हाल में देखता है। सुपर 30 फिल्म देखो ना, कौन रोक रहा है फिल्म देखने से। सुपर 30 फिल्म है, जो एक गरीब सर थे, पटना में है गरीब सर, ठीक है। देखो ना सुपर 30, वो अपने लाइफ में कितना संघर्ष करके, सुपर 30 क्या है, सुपर 30 जो सर के वो बैच चलते थे, उसमें 30 विद्यार्थी रहते थे जो IIT का जो तैयारी करते थे, और वो सब गरीब घर से, एकदम गरीब से भी गरीब, उसके पास न खाने के लिए पैसा हो, न कोचिंग के लिए भी पैसा हो, न देने के लिए, वैसा ऐसा स्टूडेंट को सर पढ़ा के सबको IIT में इंजीनियर बना दिए, सुपर 30। क्योंकि सुपर 30 इसलिए फिल्म का नाम रखा गया क्योंकि एक कोचिंग में या एक बैच में 30 विद्यार्थी ही रहते थे, इसलिए सुपर 30 इसका नाम दिया गया। देखो ना ये फिल्म, देखो ना, सर भी बहुत गरीब इंसान थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन गरीब होने के कारण वो विदेश नहीं जा पाए, तो बोले कि चलो देश सेवा ही किया जाए। हम उससे बहुत सर से भी बहुत खुश है। न जाने उसको नरेंद्र मोदी हो, या एक्टर्स में बड़े बड़े एक्टर्स अमिताभ बच्चन हो, या ऐश्वर्या राय हो, बड़े बड़े एक्टर्स में जो भी ले लो, या बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो सबको अवार्ड दिए हैं। देखो ना सुपर 30 फिल्म तुम एक बार देखो ना, कितना संघर्ष से गुजरे हैं, न जाने उस पर कितना हमले भी हुए हैं। तो एक बार 3 इडियट्स मूवी देख लेना, सुपर 30 देख लेना। फिर तीसरा फिल्म का जैसे कि हो गया तारे ज़मीन पर, देखो ना उसमें क्या दिखाया गया, तारे ज़मीन में क्या बताया गया है। एक बच्चे का जो माइंड होता है पढ़ने में नहीं लगता है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसका ज़िंदगी समाप्त है। अरे ये सब बकवास बात है। अगर कोई बोल रहा है कि तुम पढ़ने में तेज़ नहीं हो, और जब तुम्हारा कैरियर नहीं ठीक से बन सकता है, तो तुम देखो तारे ज़मीन पर, देखो ना एक छोटे सा बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन पेंटिंग में उसको देखो टॉपर रैंक हासिल करता है। देखो ना यार तारे ज़मीन पर फिल्म देखो ना। काहे तुम लोग यार एडल्ट फिल्म या एंटरटेनमेंट के चक्कर में रहते हो। अरे जो उस मूवी से लेसन मिले लाइफ को जीने का, वैसा फिल्म देखो ना। क्या बात कर रहे हो बाबू। तारे ज़मीन पर देखो, पढ़ने में नहीं तेज, उसका मतलब ये भी नहीं होता कि तुम नहीं कुछ कर सकते हो। अरे तुम में एक ऐसा चीज़ कर सकते हो, ऐसा चीज़ कर सकते हो जो इस पृथ्वी में कोई नहीं कर सकता है। तुम में एक अलग ऊर्जा, अलग शक्ति है, ठीक है, जो तुम अपने आप को जो बोल रहे हो कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तुम यार अपने आप अंदर देखना शुरू करो, अपने आप से प्रयास करना शुरू करो। पढ़ाई में तेज नहीं तो क्या हो गया, खेल में होगा, राइटिंग में होगा,
पेंटिंग में होगा, स्विमिंग में होगा। यार अब तो यार कितना मॉडर्न ज़माना हो गया है, न जाने कितना कितना अलग अलग क्षेत्र निकल गया है। अब तो कहीं भी सफल होना संभव है और आसान है, आसान है, आसान है कोई भी फील्ड में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू हम क्या कहना चाहते हैं। पूरा अभी तक हम जितना बात किए हैं 1 घंटा के आसपास, तो हम क्या कहना चाहते हैं या फिर 1-2 घंटा के बाद हम क्या करना चाहते हैं, समझ रहे हो ना। पढ़ने में तेज नहीं हो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा लाइफ समाप्त है। तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो। यूट्यूबर से भी आप बोलोगे सर आप तो यूट्यूबर में बात करने लगे, अरे यूट्यूबर से भी करोड़ों रुपया कमा रहा है ना भाई, तो तू काहे नहीं कमा सकता है। तुम अगर तुम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो जाओ यूट्यूबर बनो, डिजिटल मार्केटिंग करो। अरब खरबपति बनता है डिजिटल मार्केटिंग से। न्यूज चैनल का एंकर बन जाओ। जो खेलने में इंटरेस्ट है तो वो खेल खेलो। उसके बाद हम फिर बात करेंगे तारी ज़मीन पर। हम बता दी है तो तारी ज़मीन में यही बताया गया है कि जैसे कि एक विद्यार्थी रहता है तो उसको पढ़ने में नहीं मन लग रहता है, उसको जैसे कि पढ़ने में नहीं मन लगता रहता है तो उसको यही दिखाया कि देखो उसको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। वो पूरा जो इतना भी एक तरह से ना पूरा स्कूल 5-6 स्कूल मिलाकर एक पेंटिंग का एक अथी होता है, पेंटिंग का क्या उसको बोलते हैं, खेल होता है, उसमें टॉपर बनता है। तो ऐसा मूवी देखो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगला मूवी का, टॉयलेट एक प्रेम कथा का। टॉयलेट एक प्रेम कथा भी एक मूवी है अक्षय सर के, बहुत अच्छा मूवी है। पेडमैन हो गया, पेडमैन में भी सिखाया गया है कि पेड किस तरह से सस्ता बनाया जाकर बेचा जा सकता है। इस पर एक खेल, ये मूवी देखने के बाद ही आपको समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा इसमें हम बता नहीं सकते स्क्रीन पर, बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन तो भी आप जाकर देखिए। टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गया, पेडमैन हो गया। उसके बाद मेन हम बात करेंगे अब तुमको, क्योंकि अब तो लगभग में यह वीडियो समाप्त होने ही वाला है, तो बहुत तेज़ी से अब हम चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो जाते जाते हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप न अपने जीवन में कुछ हो या ना हो, एक मूवी देखो। वो क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 11 से चालू हो गया है, तो अब बस समय नहीं है। उसके बाद चैप्टर 12 होगा, उसके बाद हम रख देंगे और फिर हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, जैसे कि आपको बता ही दिए कि वहाँ पे हम बातचीत करते हैं अपने लोग, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। तो सिर्फ जाते जाते हम एक ही अथी बोलेंगे, ये मूवी देखो। हम मूवी के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम ज़रूर बोलेंगे, आपको थोड़ा हिंट देकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंट देकर छोड़ रहे हैं, तो मूवी का नाम हो गया, जैसे कि हम बता दे रहे हैं, बायोग्राफी मूवी देखो ना। किसी का भी बायोग्राफी मूवी देखो, वो अपनी लाइफ में कैसे संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया। हालांकि सुपर 30 भी एक तरह से बुझो बायोग्राफी ही वीडियो है, सुपर 30 भी, जो आनंद सर का जो पटना में है उससे रिलेटेड है। तो जैसे कि बायोग्राफी में जैसे कि मेरी कॉम हो गया, मेरी कॉम मूवी हो गया। अरे बायोग्राफी माने महान आदमी स्टीव जॉब हो गए, इस सब का भी बायोग्राफी कवर किया गया है, जाके देखो। भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, सबका बायोग्राफी कवर किए गए होंगे। ये सब बायोग्राफी मूवी देखना, बुझो ना। हम तो बोलते हैं कि जितना, अरे यार इंटरटेनमेंट प्लस एडल्ट मूवी के तो मुझे बात ही नहीं करो, छोड़िए, किसको तो छोड़ ही दो। इंटरटेनमेंट वही बोले 2 से 3 देखो साल में। उसके बाद बायोग्राफी मूवी देखो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद तुम वर्ल्ड हिस्ट्री फिल्म देखो, सही सुन रहे हो। अरे इस दुनिया में जो आए हो, उसके बाद फिर तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, और तुम इसीलिए कहते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री मूवी देखो, मिल जाएगा। हालांकि जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री मूवी में अगर हम बात करें तो यह वर्ल्ड कैसे बना, कैसे कैसे युद्ध हुआ। हालांकि फिल्म का नाम हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन अगर आप हॉलीवुड चाहे बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में कुछ ज़्यादा रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, और बॉलीवुड में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री मूवी देखो, बायोग्राफी मूवी देखो। अरे ये मूवी सब देखकर तुम अपना जीवन बदल सकते हो। मूवी का मतलब ये भी नहीं होता कि आप जैसे कि देखे तो आप पूरे, बायोग्राफी है तो पूरे आप पूरा तुमको पूरा तुम्हारा जो जन्म है, जन्म से लेकर मृत्यु तक देखते रह जाओगे, मूवी समाप्त होगा ही नहीं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखे तो आप देखते ही रह गए, क्योंकि हर एक साल जो इस बार कोरोना वायरस है ना, तो मानकर चलो कि बहुत कम मूवी आया है, लेकिन हर एक साल एक 2000 मूवी हर एक साल रिलीज होता है टोटल। सिर्फ हम हिंदी मूवी का बात कर रहे हैं और अदर का छोड़ी की बात कर रहे हैं, तो समझ सकते हो तुम रोज़ एक भी मूवी देखोगे तो तुमको पूरा नहीं देख पाओगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि साल में 12 महीना होता है, तो 12 मूवी ज़रूर देखो। 12 नहीं तो कम से कम 8 मूवी देखो। अब 12 से कभी ज़्यादा देखना भी नहीं यार। तुम पढ़ोगे कि तुम मूवी देखोगे, महीना में एक मूवी देख रहे हो बहुत हो गया। लेकिन मूवी होना चाहिए दमदार, ऐसा मूवी होना चाहिए कि तुम उससे कुछ सीखे। अरे देखो बायोग्राफी मूवी हो गया या वर्ल्ड हिस्ट्री मूवी हो गया, ये सब जो तुम मूवी देखोगे तो आँख से आंसू गिर जाएगा। अगर उस मूवी का मतलब समझ गए और अच्छा मूवी है, अगर तुम उस मूवी का मतलब समझ गए तो आँख से आंसू ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाता है। उसमें इतना एक तरह से मुझे मज़ा आने लगता है। सुपर 30 मूवी देखो ना, 3 इडियट मूवी देखो ना, आँख से आंसू गिरने लगेगा। या फिर मेरी कॉम हो गया बायोग्राफी में बात करें तो इसलिए कहते बाबू अरे देखो ना यार, सब कुछ है। देखो मोबाइल, देखो अब मोबाइल की ही हम बात करेंगे। मोबाइल से बहुत विद्यार्थी बिगड़ जाते हैं। अरे गांव घर में सुनता है ना कि उस लड़का को मोबाइल नहीं दो या फिर उस लड़की के मोबाइल नहीं दो, नहीं तो मोबाइल से बिगड़ जाएगा। ये सब गलत बात है बाबू, ठीक है। ये सब कुछ देखो, ये सब ना थोड़ा छोटा माइंड के मेंटलिटी बातचीत हो जाता है। ये सब कुछ नहीं होता है कि उसे मोबाइल नहीं दो, नहीं तो मोबाइल से बिगड़ जाओगे या मोबाइल से कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब बकवास बात है। उसको बिगाड़ना रहेगा तो यार मोबाइल से क्यों, कुछ उधर से भी यार उधर भी किसी से टाइम पास करके बिगड़ सकता है यार। मोबाइल देखो कोई भी उपकरण होता है। अब तुम जैसे कि तुम्हारे मान कर चलो तुम खाने हो गया, ठीक है। तुम खाना खाते खाते आदमी मर सकता है कि नहीं मर सकता है, लेकिन तुम सही मात्रा में खाना ले रहे हो। जब तुम्हारा जितना ही भूख लगा है उतना ही खाना खा रहे हो तो काहे मरे हुए, उससे फ़ायदा ही होता है। तुम्हारे पास मान के चलो बाइक है, अगर तुम अब 180 पे की स्पीड चलता है, तुम 180 की स्पीड चलाओगे तो एक्सीडेंट होना ही है। तुम 50-60 की स्पीड चलाओ, काहे एक्सीडेंट हो गए। ठीक इसी तरह से मोबाइल भी या कोई उपकरण भी है, या लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो ये भी कोई नुकसानदायक है नहीं। भले गांव घर में पता नहीं सबका कैसा माइंड है, तो ये सब कुछ ख़राब चीज़ नहीं होता है, ठीक है बाबू। देखो मोबाइल में भी तुम अगर अच्छा से उपयोग कर रहे हो, अरे फिल्म देखना है तो मोबाइल में ही देखोगे, लेकिन तो वही फिल्म तुम एडल्ट मूवी देखना शुरू कर दोगे तो कहाँ खराब तो होगा ही। और वही तुम बायोग्राफी मूवी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री मूवी हो गया, यही मूवी सब देखना स्टार्ट कर दो, तो फिर तुम्हारा लाइफ तो बुझो जिंदाबाद है। तो आई होप हम समझ गए होंगे बाबू। तो यह आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग तो पूरा कुछ समझ गए होंगे, तो आप इतना ही रहने देते हैं। तो फिर हम चलते हैं। आप हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सारा कुछ कवर कर लीजिए। और हालांकि हम अभी तक आपको जितना भी समझाए हैं आप समझ गए होंगे, तो अब हमें जाने का इजाज़त दीजिए, ठीक है बाबू। तो फिर अब चलो ना, अपने लोग तो अभी कहाँ, अभी तो जाने की इजाज़त तो सिर्फ इस चैप्टर से मांगना है, क्योंकि सारा बुक कवर हो गया है। तो क्योंकि अभी तो अपने लोग के साथ साथ में पढ़ाना है, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करते रहते हैं। तो चलो ठीक है, हमें आप इजाज़त दीजिए। तो सिर्फ जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे बाबू, क्योंकि अब तो 2 से 3 घंटा या फिर 1 से 1.5 घंटा से सुन रहे हो, तो हम सिर्फ जाते जाते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से या नहीं कर पाए हैं, तो ये सब हम सारा बात व्हाइट बोर्ड के माध्यम से करेंगे, या फिर हम किसी दिन आपसे सेमिनार में करके हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है बाबू। तो सिर्फ हम जाते जाते हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि समय बर्बाद नहीं करना है। यह समय आपका बहुमूल्य समय है, और अगर आप एक बार सफल हो जाते हो तो फिर न जाने आपके पीछे कितना दोस्त, या फिर दोस्त कह लो या लड़की कह लो। अगर लड़की हो तो आप लड़का उसके सामने रख लो। यार लड़का लड़की में ना समय बर्बाद नहीं करो, या फिर किसी दोस्त के या फिर कोई रिलेशन के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करो। वह सब कोई काम नहीं देने वाला है। अगर एक बार सफल हो जाओगे तो वे सब खुद ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आएंगे। जिस तरह से आप अभी उसके पीछे जा रहे हो, ठीक उसी तरह से वह आपके पीछे आएंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू, यह समय आपका बहुमूल्य समय है। अगर एक बार अभी आप सफल यानी कि मेहनत करके सफल हो जाते हो, आप जितना नंबर चाहते हो उतना नंबर प्राप्त कर लेते हो, तो बुझो तुम जो
कॉलेज चाहते हो उस कॉलेज में एडमिशन करा के एक बहुत अच्छा ही एक तरह से कह लो, ये बहुत अच्छा ही पढ़ाई अध्ययन करोगे और जब तुम एक दिन सफल हो जाओगे तो बुझो तुम्हारा माता पिता का कितना खुशी होगा उस दिन। माता पिता को तो खुशी होता ही है, उसके साथ साथ आपका जो पूरे लाइफ जो 70 साल 80 साल फिर आने वाला पीढ़ी, पोता पोती बेटा बेटी, इस सब का भी पूरे लाइफ सेटिंग हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू, ठीक है। तो आपको समय नहीं बर्बाद करना है, ये आपका गोल्डन समय है। यही तो 5-6 महीना या 7-8 महीना बचा है। आप एक बार सिर्फ मेहनत कर दो जमकर, फिर आप एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद फिर तो पूरा ज़िंदगी ऐश मौज करने के लिए है ही। लेकिन यही में जाके विद्यार्थी फंस जाता है। ये थोड़ा मेहनत करने वाला समय है, लेकिन यहाँ जाके इंटरटेनमेंट कर लेता है। देखो थोड़ा जो 30 साल के बाद इंटरटेनमेंट करने वाला समय था, वहाँ पर जाके बस हो गया, मेहनत करना शुरू कर देता है। तो उल्टा नहीं करना है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, यह आपका गोल्डन समय है और इसे बर्बाद नहीं करना है, बस इतना ही। तो आप हमें जाने का इजाज़त दीजिए बाबू। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और हम यहाँ पे तो बुझो कि काफ़ी बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग समाप्त होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे बाबू, तो हमें इसके लिए सॉरी चाहते हैं। चलो ना, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपसे और बातचीत करेंगे। तो एक बात और आपको याद रखना यही है कि हालांकि हम तो ये सब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा एक लाइन में हम आपको समझा देना चाहते हैं। आपको यही याद रखना है कि आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है बाबू। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम 20 घंटा मेहनत कर लिए और 4 दिन गायब हो गए किसी पार्टी में या किसी मैच खेलने के चक्कर में या फिर किसी लड़की के चक्कर में या फिर किसी दोस्त के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना है बाबू, ठीक है। आपको 3 से 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करना रखो। देखो हम लास्ट में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद रहे, हम इसलिए यह लास्ट में बात कर रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई याद रखना है, न बल्कि आपको एक दिन में 20 घंटा पढ़ लेना है, बल्कि रोज़ पढ़ना है, 4 ही या 5 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना है। 4-5 घंटा बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम 4-5 ही घंटा पढ़ना। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में कम से कम आपके पास जितना समय निकले, समय को बर्बाद ना करते हुए, न खेल में, ना इधर उधर में, ना रिलेशनशिप में या कुछ में भी ना बर्बाद करते हुए, अगर 10, 15, 12, 13, 14 जो भी आपके पास समय है, सारा समय पढ़ाने पर लगा दो, क्योंकि पढ़ाई से ही एक महान इंसान बनता है और आप अच्छा अंक प्राप्त कर पाओगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम अगर लास्ट में ये बस आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है और आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। रेगुलर, भले ही आप 10 से 12 घंटा या 4 से 5 ही घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है बाबू। तो आप लोग तो पूरी तरह से हम समझाने की कोशिश किए हैं और आप लोग समझ ही गए हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गया होगा कहीं पे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो शायद देखो हम आपसे ना ढेर सारा बात करना चाहते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण हम आपसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलो अभी तक हम जितना आपको समझाए हैं, आप लगभग सारा बात पर गौर किए ही होंगे। तो किसी यानी कि समय कम होने के कारण हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और चलो ना, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से फिर हम बातचीत करते हुए ही हम चैप्टर कवर करेंगे। तो अब हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए और आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कीजिए, ठीक है बाबू। तो हम जाते जाते हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अभी तक हम जितना समझा है आप सारा कुछ समझ गए होंगे। तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, हम यही बार बार कहने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आप इजाज़त दीजिए जाने का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी नहीं सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है।
संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल आ कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ तेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार न मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे।